सभी ग्रुप के साथियों को नमस्ते, वंदे मातरम। आज मैं आपके सामने अपने ही परिवार का कुछ दिन पुराना एक अनुभव बताने के लिए जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भाई बहन ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुन करके अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अमल करेंगे। वो अनुभव इस प्रकार है कि कुछ दिन पहले ही मेरे माताजी को लगभग 10-11 दिन हुए होंगे। बहुत तेज ठंड लग करके बुखार आया था और बुखार के साथ साथ में उनको सिर में भी बहुत दर्द था और साथ में बदन में बहुत दर्द था। माने पूरे शरीर की हड्डियों में ऐसा दर्द था जैसे हड्डी टूट जाती है, इस प्रकार से। तो मैंने उनको काढ़ा बना करके दिया, जो मैं अक्सर देता रहता हूँ भाई बहनों को। तो उनको थोड़ा बहुत तो आराम मिला, लेकिन पूर्ण रूप से वो बुखार खत्म नहीं हुआ। वो काढ़ा इस प्रकार था, मैंने 15-20 पत्ते तुलसी के लिए थे मैंने, और 2 लौंग, 3 काली मिर्च, चौथाई चम्मच सौंठ का पाउडर, अजवाइन, दालचीनी का पाउडर और थोड़ी मेथी, और ये इसमें 8-9 मुनक्का बीज निकाल करके, और गिलोय आधा चम्मच, और थोड़ा हल्दी 2-3 चुटकी, ये सब पूछ पीस करके 1 गिलास पानी में डाल करके आधा रहने तक उबाल करके मैं उनको देता रहा 3-4 दिन तक। लेकिन बुखार थोड़ा नॉर्मल तो हो जाता था, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पा रहा था। जब पूरा उन्हें आराम नहीं मिला तो मैं बहुत ज़्यादा विचलित हुआ और सिर के दर्द में भी कुछ आराम नहीं मिल रहा था। माने मैं बहुत परेशान था। तो इस परेशानी में तुरंत मैंने गोविंद भैया जी से संपर्क किया। तो मैंने जैसे समस्या थी माता जी को, वैसे वैसे मैंने गोविंद भैया जी को बताया। भैया जी ने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझसे कहा कि आप बिल्कुल मत घबराओ, आपकी माता जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने उसी प्रकार से जैसे कुछ दिन पहले उस छोटे से बच्चे के लिए उन्होंने कहा था। तो भैया जी ने कही, ठीक है, ये काढ़ा आप चलाते रहो, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ और दे रहा हूँ, वो भी आप चलाइए। बता रहा हूँ। तो भैया जी ने मुझे कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई। मैं तुरंत मेडिकल गया और वो दवाइयाँ मैं लाया। जैसे जैसे भैया जी ने मुझे वो दवाइयाँ बताई, मैं लाया और ला करके मैंने मम्मी जी को देना चालू कर दी। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने मात्र 2 ही दिन वो दवाई होम्योपैथिक और वो साथ में घरेलू जो काढ़ा था वो मैं दी। माता जी के 2 दिन में कम से कम, मैं वास्तविकता आपको बता रहा हूँ, 80% आराम मिल गया था बुखार में और बदन के दर्द में भी। हाँ, एक बात और मैं भूल गया बताना, सिर में भी बहुत दर्द उनको था। तो सिर के दर्द के लिए भी भैया जी ने मुझे दवाई बताई होम्योपैथिक। उस दवाई का नाम है सिर के दर्द के लिए बैच फ्लोवर रीमेडी। ये मैं लाया और भैया जी ने कही कि ये 2-2 बूंद 5-5 मिनट पे उनकी जीभ पे डाल दो। तो मैंने वो डाली। मात्र 3 दिन में ही उनका सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। ऐसे चला गया जैसे गधे के सिर से सींग चले जाते। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। चलो, मैंने की हमारी मेहनत और गोविंद भैया जी की मदद के कारण आपकी ये समस्या तो दूर हुई। तो मेरा सभी भाई बहनों से, और आज मेरी माताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि उनको पकड़ करके लैट्रिन बाथरूम ले जाना पड़ता था, लेकिन भैया जी ने कहा घबराओ मत, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो आज 9-10 दिन मेरी माताजी को हो गए हैं और कम से कम 3-4 दिन से उनको बुखार बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और अब तो उनको पकड़ के भी लैट्रिन बाथरूम नहीं ले जाना पड़ता, वो आराम से अपने आप बाथरूम और लैट्रिन चली जाती हैं, आ भी जाती हैं। और वो स्नान भी किया उन्होंने परसों। तो मेरा इस अनुभव के माध्यम से सभी भाई बहनों को यही कहना है कि देखो, अपने आयुर्वेद और होम्योपैथी में बहुत ताकत है। इतनी ताकत है कि ये मरते हुए को भी जीवन दान दे देती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में होम्योपैथी को अपनाइए, आयुर्वेद को अपनाइए, घरेलू चिकित्सा को अपनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा एलोपैथी का बहिष्कार कीजिए और आयुर्वेद और होम्योपैथी और घरेलू चिकित्सा का प्रचार प्रसार कीजिए।
गोविंद भैया जी का मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वो ना यदि ना होते, मेरी मदद नहीं करते, तो हो सकता था कि मैं अपने माता जी का जीवन नहीं बचा पाता। राजीव भाई अमर रहें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। क्षमा चाहता हूँ कि जो मैंने उपचार अपनी माता जी के लिए गोविंद भैया जी के अनुसार जो किया था, वो उस पहले वाली रिकॉर्डिंग में नहीं बता पाया। अब मैं उसको बताने के लिए जा रहा हूँ। वो उपचार इस प्रकार था, होम्योपैथी। पहले मैं आपको दवाई के नाम बताता हूँ। जो भैया जी ने मुझे दवाइयाँ बताई, वो दवाई इस प्रकार है। एक दवाई का नाम था ओशिमम, चिरायता और सरसैया पपाया, रस्टक, यूपेटेरियम पर्प, एसिडम, जेलसीमियम। ये तो थी बुखार की दवाइयाँ। और उनको लेने का जो भैया जी ने तरीका मुझे बताया, उन्होंने कहा कि ये मदर टीचर में जो हैं ओशिमम और चिरायता और सरसैया पपाया, इनकी 10-10 बूंद चौथाई कप गुनगुने पानी में दिन में 4 से 5 बार देनी है। और रस्टक, यूपेटेरियम पर्प, एसिडम और जेलसीमियम, इनकी 2-2 बूंद, या तो डाल सको तो सीधे जीभ पे डाल सकते हो, नहीं तो 1 चम्मच पानी में। ये भी 4-4 घंटे के अंदर से भैया ने मुझे बताई थी, दिन में 4 से 5 बार। तो ये इसी प्रकार से मैंने अपनी माता जी का इलाज किया। और काढ़ा और था जो मैं उनको बना करके दे रहा था। वो काढ़ा इस प्रकार है। 1 गिलास पानी, 20-25 पत्ते श्याम तुलसी के, चौथाई चम्मच सौंठ का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, मेथी का पाउडर और अजवाइन का पाउडर। इसके साथ में गिलोय और स्वाद अनुसार थोड़ा गुड़ भी डाल देता था। और 6-7 या 7-8 मुनक्का बीज निकाल करके, और 3-4 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 छोटी पीपल और थोड़ी सी नीम की छाल भी मैं डाल देता था उसमें। तो इन सबको कूट पीस करके 1 गिलास पानी में डाल करके आधा रहने तक इसको उबालता था, या चौथाई रहने तक। और माता जी को 2-2 चम्मच करके मैं पिलाता रहा, आधा 1-1 घंटे पर। और यह होम्योपैथिक इलाज में देता रहा। इसी की मदद से मेरे माता जी का जो इतना खतरनाक बुखार था, जिससे कि मुझे तो लग ही रहा था कि अब वो, उम्मीद तो पूरी थी, लेकिन दिल बड़ा दुखी हुआ था कि इतना आराम नहीं मिला। लेकिन इस घरेलू उपचार के साथ साथ में जो मैंने होम्योपैथिक दवाइयाँ चलाई गोविंद भैया जी के अनुसार, उससे आज मेरी माता जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसके साथ में सिर का दर्द उनके बहुत था, तो उसमें भी आराम नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए भैया जी ने मुझे दवाइयाँ बताई सिर के दर्द के लिए। वो एक दवाई का नाम है बैच फ्लोवर रीमेडी और ग्लोनोइनम, एक है स्पिजेलिया। तो ये मैंने दवाइयाँ उनके सिर के दर्द के लिए दी, तो उनका सिर का दर्द भी 2-3 दिन में ही बिल्कुल समाप्त हो गया था। तो गोविंद भैया जी का मैं तहे दिल से जितना धन्यवाद कहूँ या बोलूँ उतना ही कम है। भैया जी ने मेरी इतनी मदद की है कि मैं शब्दों में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे पास में कोई शब्द ही नहीं है गोविंद भैया जी के लिए। भैया परमात्मा करे, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि भैया की दीर्घायु हो और इसी प्रकार से वो देश की, समाज की, भाई बहनों की सेवा करते रहें। राजीव भाई अमर रहें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। और मेरी माता जी को इस बुखार के चलते बहुत ज़्यादा कमजोरी भी आ गई थी। तो मैंने भैया जी से पूछा, मैंने कहा भैया जी उनकी कमजोरी के लिए आप कुछ बताइए। तो भैया जी ने मुझे 1 गिलास दूध में 2 चम्मच बादाम का पाउडर और चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच घी में भून करके इसमें 5-6 मुनक्के बीज निकाल के डाल के दूध में डाल करके इन सबको, और दूध को अच्छे से उबाल करके सुबह शाम पीने के लिए बोला। तो आज मुझे उसको देते हुए 3 दिन हुए हैं। मेरी माता जी की कमजोरी में भी कम से कम 50%, 50-60% आराम आ चुका है।
बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया जी का फिर से।